रौनक स्टेज बावकार मुक़द्दस उलमाए इस्लाम शोराए इस्लाम सदरे जलसा सरपरस्ते जलसा, आज के इस अज़ीमुश्शान बज़्म मोहब्बत में तशरीफ़ फरमा जुमला उश्शाक़ाने मुस्तफ़ा अलैहि सलातो वस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम, बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे जहान के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्अ बज़्मे हिदायत हुज़ूर अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाहे आलियाह में जी लगाकर हदिया दुरूदो सलाम पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद मादनी जुद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह दाइमन अबदन अबदा। काबिल मुबारकबाद है आप हजरात और बिलखुसूस अशरफिया लाइब्रेरी के जुमला मेंबरान जिन्होंने इस अज़ीमुश्शान बज़्म मोहब्बत को सजाया। हमारी जमात के वो बावकार उलमाए किराम रौनक के स्टेज हैं जिनकी दरसगाहों में पढ़कर लोग आलिम दीन बनते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझसे पेशतर आपने हमारी जमात के ख़तीब नहीं बल्कि आलिमों के एक अजीम उस्ताद हज़रत अल्लामा सदरुल वरा साहब क़िबला उस्ताद अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर अरबिक यूनिवर्सिटी के खूबसूरत खिताब से आपने अपने क़ुलूब व इज़हान को मनव्वर व मुजल्ला किया। बादहू हिंदुस्तान की एक अजीम आवाज़ हज़रत गुलाम नूरे मुजस्सम साहब क़िबला इलाहाबाद से आप मुस्तफ़ीज़ हुए और साथ ही साथ हमारी जमात के अजीम नक़ीब, मैं तो सिर्फ इन्हें जलसों का नक़ीब समझता था मगर ये इस्लाह माशरा के भी नक़ीब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नक़ीबुल मुल्क नक़ीबुल हिंद हज़रत अल्लामा कैसर आज़मी साहब क़िबला बहुत शानदार निज़ामत से आप मुस्तफ़ीज़ हुए। इन बुझे चरागों में रोशनी नहीं होती, इन बुझे चरागों में रोशनी नहीं होती। बाबू खैरियत है, वक्त हो गया जाने का, जाने दीजिए। माँ पूछेगी कि क्या जलसे में सीख कर आए, कहेगा जब सीखने का वक्त आया तो मैं तो घर आ गया था। ऐसे भी शैतान कभी नहीं चाहता कि कोई नौजवान तकरीर सुने, इसलिए कि उसको फिक्र है कहीं ऐसा ना हो गुनाहों से तौबा करके नमाज़ी बन जाए। बेशक बेशक बेशक। इन बुझे चरागों में रोशनी नहीं होती, मुस्तफ़ा नहीं होते तो जिंदगी नहीं। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुद चराग बन के जलो वक्त के अंधेरों में, खुद चराग बन के जलो वक्त के अंधेरों में। मियाँ भीख के चरागों से रोशनी नहीं होती।
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है पैगाम दिया मेरे आला हजरत ने, ये है पैगाम दिया मेरे दीन के गद्दारों से दोस्ती नहीं। वाह 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 वाह। दयारे हुजूर हाफिज मिल्लत में है हम। एक शेर सुने, उनके मज़ारे अनवर को भी ज़हन में रखें और उनके मिशन को भी। चरागे इश्क़ नबी हर तरफ जलाएंगे, जहाँ से कुफ्र की तारीकियाँ मिटाएंगे। हकीर जानकर जिन्हें बुझा दिया हमने, वही चराग जलेंगे तो रोशनी होगी। दुनिया ने देखने का नजरिया बदल लिया हजरत, दुनिया ने देखने का नजरिया बदल लिया, दुनिया ने देखने का नजरिया बदल लिया। अल्लाह के रसूल का किरदार देख, दुनिया ने देखने का नजरिया बदल लिया। अल्लाह के रसूल का किरदार देखकर। मियाँ, दुनिया में कोई ऐसा है जो आया नहीं हो और उसके हुस्न जमाल का चर्चा हो रहा? बेशक बेशक। दुनिया में कोई ऐसा है आया नहीं हो और उसके के आने की खबर सारे अंबिया दे रहे हो। ये जात तो सिर्फ मुस्तफ़ा की है। आए नहीं थे तो भी मिलाद हो रहा, और जब आ गए तो भी मिलाद हो रहा है। और आज कब्रे अनवर में आराम कर रहे हैं, फिर भी आका का मिलाद हो रहा है ना। साब निसार तेरी चहल पहल पर, हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक जलसे में मेरी हाजिरी हुई तो एक साहब ने कहा, हजरत बहुत पहले मुबारकपुर में एक तकरीर मैंने दौराने तालिबे इल्मी में आपकी सुनी थी, खुदा दावा है मुस्तफ़ा उसकी दलील है। मैंने कहा ये तो है, कहा हम लोग उसे सुनना चाहते हैं। बहरहाल कभी कभी जगहें भी मुस्तनद हो जाती हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यकीनन मेरा नबी कल भी जिंदा था और आज भी सरकार पैदा हुए 20 अप्रैल 571 ईस्वी को। ये हमारे बच्चों को याद है ना? अरे याद है ना? नहीं, आप इसे याद करके जाएं। रबीउल नूर शरीफ के जुलूस में अगर किसी ने पूछ दिया कि जिस सरकार की आमद के जुलूस में आए हो बताओ उनकी तारीख़ विलादत क्या है, इसलिए इसे याद रखें। बच्चे बूढ़े जवान सब 20 अप्रैल 571 ईस्वी को इस खाके गीती पर 12 रबीउल नूर शरीफ को मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ ले आए। सरकार आए कि आने का मकसद क्या है? तो कुरान ने कहा युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, ये नबी तुझे किताब और हिकमत सिखाने के लिए आए, इल्म सिखाने के लिए आए। क्यों? तो आगे कुरान ने कहा युज़क्कीहिम, ताकि ये तुम्हारे दिलों को साफ कर दे, सुथरा कर दे, तुम्हारा बिगड़ा हुआ समाज बेहतर हो जाए, तुम्हारी बिगड़ी हुई निगाहें अच्छी हो जाए, तुम्हारा माशरा अच्छा हो जाए, तुम्हारी सोसाइटी बेहतर हो जाए, तुम्हारे अंदर परिवर्तन आ जाए। ये जो बिगड़ा हुआ माहौल है नबी के किरदार से बिल्कुल साफ सुथरा हो जाए, इसलिए ये नबी तशरीफ ले आए। नबी के आने का मकसद यही है। तभी तो मेरे इमाम ने कहा जमाने को दरसे वफा दिया, उनकी महक ने दिल के गूंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरी कौम के शहजादों याद रखना, दुनिया में दो चीजें हैं, एक है जरूरत और एक है जरूरत का खत्म हो जाना। 571 ईस्वी में नबी तशरीफ ले आए, 1450 साल का जमाना गुजर गया, मगर क्या वजह है? कोई सुबह ऐसी नहीं जब नबी का नाम ना लिया जाता हो, कोई रात ऐसी नहीं जिसमें नबी के तज़किरे ना हो, कोई दिन ऐसा नहीं जिसमें नबी के तज़किरे नहीं हो। आपको मानना पड़ेगा जब तक इंसान को किसी शय की जरूरत हो इंसान उसे याद रखता है। जब तक बाप की जरूरत है बेटा याद रखता है, जब तक उस्ताद की जरूरत है शागिर्द याद रखता है, जब तक पीर की जरूरत है मुरीद
मुरीद याद रखता है, जब तक भाई की जरूरत है भाई याद रखता है, जब तक रिश्तेदारों की जरूरत है रिश्तेदार याद रखते हैं। जरूरत खत्म, याद खत्म, मगर अल्लाह ने मुस्तफा जाने रहमत को ऐसा बनाया, ऐसा बनाया, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। इंसान सबको बनाया है और रहबर मुस्तफा जाने रहमत को बनाया है। कहा महबूब तेरी जरूरत 1450 बरस पहले भी दुनिया को थी और आमिना के लाल की जरूरत आज भी पूरी दुनिया को है। उलमा से पूछे कहेंगे मेरी जरूरत मुस्तफा है, हुफ़ाज़ से पूछे कहेंगे मेरी जरूरत मुस्तफा है, साहब मुफस्सिरीन से पूछे कहेंगे मेरी जरूरत मुस्तफा है, मुहद्दिसीन से पूछे कहेंगे मेरी जरूरत मुस्तफा है, आप पढ़े लिखे डॉक्टरों से पूछे कहेंगे मेरी जरूरत मुस्तफा से है, से पूछे कहेंगे मेरी जरूरत मुस्तफा है, औरतों से पूछे कहेंगे मेरी जरूरत मुस्तफा है। साहब दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं नबी जिसकी जरूरत नहीं हो। नबी की जरूरत कल भी थी, नबी की जरूरत आज भी है। यही वजह है कल भी गली गली में नबी के चर्चे थे और आज भी गली गली में नबी के चर्चे हैं। नमाजियों से पूछो कहेंगे नबी की जरूरत हमें है, हाजियों से पूछो कहेंगे नबी की सुन्नत की जरूरत हमें है, डॉक्टरों से पूछो कहेंगे नबी के तरीके की जरूरत हमें है, इंजीनियरों से पूछो कहेंगे नबी के तरीके की जरूरत हमें है। जमाने को मानना पड़ेगा नबी ऐसी जात का नाम है को जो साहब जिनकी जरूरत कल भी थी और जिनकी जरूरत आज भी है। मैं तो कहता हूँ आप पूछो दुनिया वालों से कहेंगे साहब रब ने कहा है चलना है तो नबी की सीरत को देखो, संवरना है तो नबी की सूरत को देखो, जिंदगी को कामयाब बनानी है तो नबी के किरदार को देखो, अगर सोने को हसीन बनाना हो तो नबी के तरीके को देखो। तुम चाहते हो जिंदगी में कामयाब हो जाओ तो नबी के फरामीन को पढ़ो। नबी ने फरमाया उतलुबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की मंजिल तक। तुम जानना चाहते हो क्या हलाल है क्या हराम तो नबी के फरमान को पढ़ना पड़ेगा। तुम चाहते हो जिंदगी में कामयाबी कैसे मिलेगी आमिना के लाल के करीब जाना पड़ेगा। तुम जानना चाहते हो कुरान में रब क्या फरमाना चाहता है तो आमिना के लाल की गुफ्तगू का मुताला करना पड़ेगा। तुम चाहते हो कि कब्र में जाओ और फरिश्ते तेरा इस्तकबाल करे तो मुस्तफा जाने रहमत की सीरत को अपनाना पड़ेगा। आपको ये मानना पड़ेगा नबी एक आलम की जरूरत नहीं है। आलमे अरवाह में हजरत आदम से पूछो, आलमे अरवाह में हजरत मूसा से पूछो, आलमे अरवाह में हजरत ईसा से पूछो। साहब आलमे अरवाह में भी नबी सबकी जरूरत और आलमे अजसाम में भी नबी सबकी जरूरत। अब कोई मरकर कब्र में जाए तो भी फरिश्ते पूछते हैं बता इस नबी के बारे में तेरा क्या ख्याल है। अब आलमे कब्र में भी, आलमे कब्र में भी नबी सबकी जरूरत। अब साहब जो ही मैदान महशर में सब उठे तो आला हजरत बोल उठे फकत इतना सबब है बज़ में महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। अरे मैदान महशर में भी नबी सबकी जरूरत है। यही वजह है उस जरूरत वाले नबी से प्यार कर लो ताकि दुनिया में भी नबी काम आए, कब्र में जाओ तो भी नबी काम आए, मैदान महशर में उठो तो भी नबी काम आए, ताकि जमाना देख कर कहे फर्श पे ताजा छेड़छाड़, अर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरे ही दास्तान। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। साहब नबी की जरूरत कहाँ नहीं है। कोई इनकार कर सकता है कि नबी की जरूरत उसको नहीं है? बोलिए कोई ऐसा इंसान है जो इनकार कर दे कि नबी की जरूरत उसको नहीं है? जो इनकार कर देगा उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। जो नबी की सीरत से फिरेगा वो जन्नत से फिर जाएगा, वो कामयाबी से फिर जाएगा, वो कामरानी से फिर जाएगा। इसलिए नबी की सीरत को अपनाइए, सरकार के उसवे हसना को अपनी जिंदगी में जगह दीजिए, अपनी जिंदगी को अनमोल बनाइए। मैं चाहता हूँ मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के दो तीन पहलू आप हज़रात के सामने पेश करूँ। कितने लोग सुनना चाहते हैं? बस एक बार हाथ उठाकर बोल दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और जरा मोहब्बत से बोल दें या हबीब अल्लाह। नबी आए नहीं है, आने वाले हैं। जमाना नबी का मिलाद पढ़ रहा है। ऐसा कोई इंसान आपने देखा है आया नहीं हो लोग उसके चर्चे कर रहे हो?
साहब जब हम बात नबियों के शान की करते हैं तो हजरत आदम से लेकर ईसा तक जितने अंबिया आए वो इस खाके गिती पे आए पहले, तबलीग पहले की, लोगों ने उनका कलमा बाद में पढ़ा है, मगर ये नबी हैं अभी आए नहीं है। तुब्बा अव्वल हुमैरी नबी पे ईमान भी ला रहा है, कलमा भी पढ़ रहा। साहब ये नबी की शान, नबी आए नहीं हैं, आने वाले हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे के करीब आराम कर रहे हैं, आंख लग जाती है, ख्वाब देखते हैं कि एक दरख्त मेरे हथेली पे नमूदार होता है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी शाखें पूरी दुनिया में फैल जाती है, उसके नूर से पूरी कायनात मनव्वर है। अल्लाह अल्लाह, कुछ लोग उसे काटने के करीब पहुंचते हैं, एक बच्चा उन लोगों को खींचता है, लोग उस बच्चे के इर्द गिर्द जमा हो रहे हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ख्वाब से बेदार हुए, बड़े बड़े नजूमियों के पास गए, नजूमियों से पूछा बताओ मेरे इस ख्वाब की ताबीर क्या है। उन्होंने कहा ए अब्दुल मुत्तलिब, अगर तेरा ये ख्वाब सच है तो याद रखना तेरी गोद में, तेरे आंगन में एक ऐसा शहजादा जन्म लेने वाला है जो पैदा तेरे घर में होगा, मगर हुकूमत सारी कायनात में होगी, हुकूमत जर्रे जर्रे में होगी। अल्हम्दुलिल्लाह उसी जात का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आमिना के लाल इस खाके गीती पे तशरीफ ला रहे हैं, चांद तारे नबी के आंगन में उतर गए हैं। हजरत सैयदा आमिना खातून कहती हैं मेरे जिस्म से एक नूर निकला जिसकी रोशनी पूरी दुनिया में फैल गई। मैंने उस रोशनी में मशरिक से मगरिब तक और काबे की छत को देख लिया, मुल्क शाम के मोहल्लात को देख लिया, मेरी निगाहों ने सब देखा। मैंने उसके बाद अपने बच्चे की तलाश शुरू की, मेरे शहजादे कहाँ हैं। बच्चे पैदा होते हैं तो माँ की ममता तलाश करते हैं, माँ का प्यार तलाश करते हैं, माँ की मोहब्बत तलाश करते हैं, मगर ये कौन शहजादा है पैदा हुआ है, पहले माँ की ममता तलाश नहीं कर रहा है, माँ की मोहब्बत तलाश नहीं कर रहा है, बाप का प्यार तलाश नहीं कर रहा है, दूध के कतरों को तलाश नहीं कर रहा है। सैयदा आमिना खातून कहती है जो ही मैंने नबी के करीब पहुंची, क्या देखती हूँ मेरा शहजादा अपनी पेशानी को जमीन पे रखकर खुदा की बारगाह में सजदा कर रहा है और पढ़ रहा है अल्लाहु अकबर कबीरा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा सुबहानल्लाह बुकरतुम व असीला। ऐ मेरी कौम के शहजादों, ये कौनैन के ताजदार है जिन्होंने पैदा होते ही इस जमीन पे पेशानी रखकर सबसे पहला जो काम किया वो खुदा की बारगाह में सजदा किया है, जमाने को तरसे वफा दिया है। ऐ लोगों, ये तेरा और मेरा पैगंबर सारी कायनात को बता रहा है तू पैदा इसलिए नहीं हुआ बड़े बड़े महलों में इतराए, तू पैदा इसलिए नहीं हुआ अय्याशियों की महफिलें सजाए, तू पैदा इसलिए नहीं हुआ बेहयाई और बुराई में जिंदगी गुजार दे। ऐ इंसानों सुनो, तेरी पैदाइश का मकसद ये है जो नबी ने बताया, इंसान की पैदाइश का मकसद ये है कि इंसान खुदा की बारगाह में सजदा करने वाला हो जाए, पेशानी को खुदा की बारगाह में झुकाने वाला हो जाए, अपनी पेशानियों को सजदों से आबाद करने वाला हो जाए। कुरान ने सरकार की विलादत के 40 साल बाद कहा वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मगर आमिना के लाल ने पैदा होते ही दुनिया को पैगाम दे दिया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि इंसान की जिंदगी का मकसद ही यही है कि इंसान खुदा की इबादत करने वाला। अब साहब ये हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इन बच्चों को बैठाएं और आका की विलादत की महफिलें जब सजें तो आप इन्हें बताएं शहजादे मालूम है नबी ने दुनिया में पैदा होने के बाद सबसे पहला काम क्या किया। ये बच्चे पूछेंगे क्या किया, कहा नबी ने पैदा होते ही अपनी पेशानी को खुदा की बारगाह में रखकर सजदा किया है। अब आप इन बच्चों से पूछें, आप बताएं आप नमाजें पढ़ते हैं, आपकी उम्र 5 साल की हो गई, आपने कितनी नमाजें पढ़ी, बताओ आपकी उम्र 10 साल की हो गई, आपने कितनी नमाजें पढ़ी, आपकी उम्र 15 साल की हो गई, आपने कितनी नमाजें पढ़ी। ये बच्चे कहेंगे हम तो नहीं पढ़ते, कहा नहीं पढ़ते हैं तो नबी ने जो किया वो कीजिए, हम नबी की विलादत की महफिल में आए हैं। ऐ मेरी कौम के शहजादे और शहजादियों सुनो, जो ही रबीउन नूर शरीफ की मुबारक रात आने वाली है, गली गली हम सजाते हैं, अपने घरों को सजाते हैं, अपने
आंगन को सजाते हैं, बेशक सजाइए, सजाने की जरूरत है, मगर सुल्तान रजा की एक गुजारिश है, आज के जलसे से पैगाम लेकर के जाइए कि सिर्फ महल्ले सजा लेना हमारी जिंदगी की कामयाबी के लिए काफी नहीं है, कि सिर्फ गलियों में कुमकुम और बत्तियां लगा लेना हमारी जिंदगी की कामयाबी के लिए काफी नहीं है। हमारी जिंदगियां कामयाब होंगी कब? जब हम अपने मोहल्लों को भी सजाएंगे और अपनी जिंदगी को मुस्तफा जाने रहमत की सीरत की रोशनी से सजाएंगे। जिस दिन हमने अपनी जिंदगी को सजा लिया, गलियां बाद में सजेंगी, हमारी नस्लें पहले समझ जाएंगी, हमारा किरदार पहले समझ जाएगा, हमारा कैरेक्टर पहले समझ जाएगा। इसलिए आज के जलसे से पैगाम लेकर के जाइए, ये इंसाफ नहीं है गलियां सज जाएं, हमारे नौजवान शराब के नशे में मस्त रहे, नबी की आमद की खुशी में हमारा आंगन सज जाए और हमारे आंगन में शरीयत के खिलाफ काम काज होता रहे। साहब हमारे मोहल्ले सच संवर जाए नबी की मोहब्बत में, मगर हमारे दिल में नबी का प्यार नहीं हो, नबी की सीरत दूर दूर तक हमारी जिंदगी में नहीं हो। आपने इन छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा, साहब इन बच्चों से पूछिए, ये बच्चों से पूछेंगे ना आप, शहजादे जरा हमें इंग्लिश में कोई पोएम सुना दे, कोई नज्म सुना दे, कुछ सुनाए, तो छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। मैंने एक छोटे बच्चे से पूछा, बताओ अगर मछली को पानी से अलग कर दिया जाए तो? कहा मौलाना साहब नहीं हो सकता, मछली को जिंदा रहना है तो पानी में रहना पड़ेगा, पानी से अगर मछली को अलग कर देंगे, पानी से अगर मछली का पानी से कनेक्शन खत्म हो जाएगा तो मछली के लिए मौत है। मैंने कहा आह अफसोस, आज छोटे छोटे बच्चे मछली और पानी के रिश्ते को तो समझ गए, मगर आज से 1450 बरस पहले आमिना के लाल ने मस्जिद नबवी शरीफ के मिंबर पे कहा था, अल मोमिनो फिल मस्जिद कसमको फिल माँ, मोमिन का रिश्ता मस्जिद से ऐसे है जैसे मछली का रिश्ता पानी से है, मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती और मोमिन मस्जिद के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। बताओ मेरी कौम के शहजादों, कितने नौजवान हो जो फजर की आजान होती है तो बिस्तरों को छोड़ देते हो, कितने नौजवान हो जो इशा की आजान होती हो तो मस्जिदों को दौड़ जाते हो, कितने नौजवान हो, आप ईमानदारी से बताओ, आपने सारा काम किया, डिग्रियां हासिल की, बड़ी बड़ी पढ़ाइयां की, बड़े बड़े कारोबार और बिजनेस किए, आप ये बताएं आपने नबी की रज़ा के लिए क्या किया? बहुत खूब, सुभान अल्लाह। बुरा मत मानिएगा मेरी बात, आपने सरकार की रज़ा के लिए क्या किया? अल्लामा है, बैठे हैं हजरत, अगर आपको इन्हें खुश करना हो तो आप पहले पता लगाएंगे हजरत को क्या पसंद है, जो हजरत को पसंद हम वही करेंगे। हुजूर सरबराहे आला आ जाए, उनसे मिलना हो, पहले हम पता लगाते हजरत को खाना क्या पसंद है, हजरत को कैसी जगह ठहरना पसंद है, क्यों? ताकि जो हजरत को पसंद है हम वो करें ताकि वो खुश हो जाएं। मिलाद मनाने वालों, कभी तूने सोचा कि नबी को क्या पसंद है? बहुत खूब। मिलाद मनाने वालों खूब मिलाद मनाओ, मगर कभी मिलाद वाले मुस्तफा को भी मनाने की फिक्र करो, सुभान अल्लाह। कभी फिक्र करो जिंदगी में। मैं ये नहीं कहता कि मेरी तकरीर सुने, नहीं, तकरीर तो कहीं ना कहीं हो ही जाए जिंदगी में। तो उलमा कहेंगे सुल्तान रजा अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, हुजूर ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। सुभान अल्लाह। कभी आप इसलिए भी तो नमाज पढ़ लो कि सरकार को नमाज पसंद है, इसलिए मैं नमाज पढ़ रहा हूँ ताकि सरकार भी राजी हो जाए, खुदा भी राजी हो, सुभान अल्लाह, खुदा भी राजी हो जाए, खुदा भी राजी हो जाए। इसलिए साहिबों, अगर आप चाहते हैं जिंदगी में कामयाबी, मिलाद मनाइए। मिलाद शरीफ सिर्फ मिलाद मनाने वाला बनिएगा और नबी की सीरत को अपनाने वाला नहीं बनिएगा तो हुजूर एक रात याद आए और नमाजी बन जाइएगा, फजर पढ़िएगा हुजूर याद आएगा।
जोहर पढ़िएगा हुजूर याद आएंगे, असर पढ़िएगा हुजूर याद आएंगे, मगरिब पढ़िएगा हुजूर याद आएंगे, इशा पढ़िएगा हुजूर याद आएंगे। रात की तन्हाई में जब कभी इबादत के लिए खड़े हो जाइएगा हुजूर याद आएंगे। हुजूर आपको याद आएंगे, आप हुजूर को याद आएंगे। दुनिया भी हसीन हो जाएगी, आखिरत भी हसीन हो जाएगी। तभी तो मैं कहता हूँ साहब 14वीं सदी से लेकर आज तक लोगों ने किताबों में पढ़कर कहा हुजूर जिंदा है। ये बरेली के अहमद रजा है जिन्होंने किताबों में पढ़कर भी कहा हुजूर जिंदा है, और सरकार को उनके रोज़े अनवर पे देखकर भी कहा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छिप जाने। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए सुन्नत, नारे तकबीर। इसलिए मैं आपसे कहूंगा बताओ ईमानदारी के साथ सरकार की इस सुन्नत को जो नबी ने सबसे पहले इस जमीन पर किया, पेशानी को जमीन पे रखकर सजदा किया, बताओ किसी वली ने इस काम को छोड़ा है? किसी नबी ने इस काम को छोड़ा है? किसी सहाबी ने इस काम को छोड़ा है? बताओ किसी साहब, किसी अच्छे आलिम बावकार आलिम ने इस काम को छोड़ा है? मैदान करबला में इमाम हुसैन 72 जख्म खाकर भी पेशानी को जमीन पे रख रहे हैं। ऐ मेरी कौम के शहजादों, सरकार गौसे आजम की याद मनाते हो, आप 200 साल का उर्स करते हो, इन अल्लाह के वलियों ने कभी नमाजें छोड़ी है? मैं आपसे कहना चाहूंगा आप 70 साल के हो गए मगर नमाज नहीं पढ़ते हैं, आप 80 साल के हो गए नमाजों से दूर है। ऐ मेरी कौम की माओ बहनों, तुम 55 साल हो गई मगर नमाजें नहीं पढ़ती हो। मैं आपसे कहूंगा आज इमसाल हम ये इरादा कर ले कि इंशाअल्लाह हम जुलूस भी निकालने वाले बनेंगे और सरकार के नक्शे कदम पे चलकर पेशानी को सजदे में रखकर नमाज पढ़ने वाले भी बनेंगे। सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह बनेंगे ना? इंशाअल्लाह बनेंगे। बस इतने ही लोग जो हाथ उठाए हैं, बाकी लोग बनने के मूड में नहीं है। अरे बोले कि इंशाअल्लाह हम नमाजें पढ़ेंगे। याद रखिए, कल्ब को हासिल रखिए। जिंदगी में क्या है मैं जानता हूँ आपका तस्वुर कहाँ कहाँ है, लेकिन आप याद रखें हम साहब दुनिया में आने का मकसद हमारा यही है। हम इसीलिए दुनिया में आए ताकि हम खुदा की इबादत और बंदगी करें। बात नमाज की आती है, बहुत सारे नौजवान पीछे मुस्कुरा भी रहे हैं, बहुत सारे सोच रहे होंगे अच्छा हुआ हम लोग बहुत पहले दिए, वरना ऐसा नहीं मौलाना साहब ने कहा इंशाअल्लाह हम नमाज पढ़ेंगे तो हम भी फंस जाते। नहीं साहब, याद रखना जब नेकियों का काम करो तो तबीयत के साथ करो, दिल में ये इरादा रखो खुदा तेरा करम है, तू मुझसे नेक काम ले रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सैयदा आमिना खातून कहती है सरकार सजदे में है और पढ़ रहे हैं अल्लाहु अकबर कबीरा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा सुबहान अल्लाह बुकरतम व असीला। अब हमारे जब ये छोटे छोटे बच्चे बच्चियां जानेंगे तो ये दूसरों को भी बताएंगे हम जिस नबी की उम्मती है, जिस नबी की विलादत के जश्न में हम आए हैं, वो नबी तो पैदा होते ही सजदे में गिर गए। यही वजह है मेरी माँ नमाजें नहीं छोड़ती है, मेरा बाप नमाजें नहीं छोड़ता है, मेरा भाई नमाजी है, मेरे घर वाले नमाजी है, इसलिए कि नमाज मेरे आका के आंखों को ठंडक पहुंचाती है। सरकार ने फरमाया अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अम्मा दाई सैयदा दाई हलीमा कहती है मैं आका को लेने के लिए मक्का शरीफ गई, कहत साली का जमाना था, मैं आका करीम के जो ही करीब गई सैयदा आमिना खातून ने उनकी तारीफ और तौसीफ बयान किए। उसके बाद में जो ही सैयदा आमिना खातून से रुखसत पाकर सरकार के झूले के करीब गई, मैं देखी सरकार को तो देखती रह गई। मैंने कहा सैयदा बात क्या हो सकती है? सैयदा दाई हलीमा कहती है मेरा काम ही था बच्चों को पालना, बच्चों की परवरिश करना, बच्चों को दूध पिलाना, लेकिन मैंने तो बच्चे बहुत देखे थे सरकार से पहले, सरकार की बात के बाद, मगर मैंने जब सरकार पे मेरी नजर पड़ी और मैंने जब आका को देखा तो देखती रह गई। मैंने सरकार से पहले और सरकार के बाद इतना हसीनो जमील, इतना खूबसूरत, इतना सोड़ा बच्चा देखा ही नहीं था, इतना हसीनो जमील बच्चा नहीं
देखा था। जो ही करीब पहुंची मैंने सोचा आका को बेदार करूं। आका की आंखें खुद ब खुद खुल गई। आका करीब मुस्कुरा पड़े। तंदाने मुबारक से एक नूर निकला जिसकी रोशनी आसमान तक पहुंच गई। आका मुस्कुरा पड़े। यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई। यूं लब कुशा हुए के गुलिस्ता बना दिया। कहती है मैं समझ गई ये शहजादा बड़ी शान वाला है, बड़ी शान वाला है। जो ही मैंने आका करीम को मैंने प्यार से गोद में लिया। कहत साली का जमाना था। मेरा हाल ये था कि खाने को बहुत कम था। मैं एक गरीब औरत थी। मेरे पास इतना दूध नहीं था कि मेरा एक बेटा दूध जी भर कर पी पाता। रात की तन्हाइयों में भूख की वजह से रोता। मगर जो ही सरकार मेरी गोद में आए मेरा सीना दूध का मदीना बन गया। मैंने आका करीम को गोद में लिया और एक जानिब दाईं जानिब से दूध पिलाना शुरू किया। आका करीम पीते रहे, मुस्कुराते रहे। जो ही आका ने एक जानिब दूध पी लिया मैंने सोचा दूसरी जानिब भी दूध पिलाऊं। आका करीम ने दूध नहीं पिया। ये एक रोज का मामूल नहीं। जब तक मुस्तफा करीम दूध पीते रहे तब तक आका एक जानिब का दूध पीते और एक जानिब का दूध अपने रजाई भाई के लिए छोड़ देते थे। ये मुस्तफा करीम है जो सैयदा दाई हलीमा की गोद में बैठकर पूरी दुनिया के इंसानों को पैगाम दे रहे हैं। ऐ दुनिया वालों, खुदा ने मुझे सारी कायनात का रहबर और रहनुमा बनाकर भेजा है और तेरा पैगंबर तुझे पैगाम देता है। माँ की गोद में रहना या जवानी की दहलीज पे पहुंच जाना या बुढ़ापे की मंजिल में पहुंच जाना, मगर इंसाफ को हाथ से जाने न देना। तेरी जिंदगी का मकसद ये नहीं है तू ताकतवर हो जाए तो दूसरों के हिस्सों को खा जाए। तू ताकतवर हो जाए तो दूसरे की प्रॉपर्टी को हड़प कर अपने पास रख ले। भाइयों से बेईमानी न करना, बल्कि तेरा नबी बता रहा है कि इंसाफ ये है कि एक प्याला दूध मिले तो सब पी न जाना, आधा खुद पीना, आधा अपने भाई को पिला देना। खुदा एक रोटी दे तो आधी रोटी खुद खाना और आधी रोटी अपने भाइयों को खिला देना। सरकार माँ की गोद में बैठकर दुनिया को पैगाम दे रहे हैं। तेरा पैगंबर दुनिया में इंसाफ कायम करने के लिए आया है। आज उसी पैगंबर के मानने वाले, उसी पैगंबर के मिलाद की महफिलें मनाने वाले अगर भाइयों के साथ बेईमानी पे उतर जाए, भाइयों की प्रॉपर्टी को हड़प करके रख ले, भाइयों के साथ इंसाफ न करे, तो बताओ उस नबी के सामने कौन सा चेहरा लेकर जाओगे जिस नबी ने जमाने को पैगाम दिया। ऐ लोगों, तुम में का कोई भी शख्स उस वक्त तक साहबे ईमान नहीं हो सकता जब तक के जो अपने लिए पसंद करे वो अपने भाई के लिए पसंद न करे। आप ईमानदारी से बताएं, आज हम अपने भाइयों से कितना प्यार करते हैं? कि आपने कभी अपने भाइयों से इतनी मोहब्बत की? आज रबीउल नूर शरीफ का साहब कल दिन नहीं परसों के दिन में पूरे आलम इस्लाम में जहाँ जहाँ इश्क मोहब्बत वाले लोग रहते हैं जुलूस निकालेंगे, हाथों में झंडियां होगी। सुल्तान रजा कहना चाहेगा कितने हमारे नौजवान हैं मोटरसाइकिलों पे दिन भर मोहल्लों में घूमते हैं, मगर उसका फायदा क्या होता है? आप दिन भर साहब डीजे बजाओ झूमो, फायदा क्या? मैं कहूँगा हाँ, याद रखना, आप अदब के साथ सलीके के साथ सरकार की आमद की खुशी मनाते हुए जुलूस निकाले, मगर आज के इस जलसे से पैगाम लेकर जाएं। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो 63 साला जिंदगी है, इस 63 साला जिंदगी में नबी ने जो पैगाम दिया, हम पूरा पैगाम तो नहीं पहुंचा सकते, मगर जितने सरकार की उम्मती हैं उनसे मेरी गुजारिश है कम से कम सरकार का एक पैगाम आप झंडियां मुख्तसर लगाएं, मगर सरकार का एक पैगाम एक तख्ती पर लिखे। जैसे आपने लिखा नबी का फरमान शराब पीना हराम है, आपने लिखा नबी ने फरमाया जना हराम है, नबी ने फरमाया जहेज मांगना हराम है, नबी ने फरमाया रिश्वत मांगना हराम है, नबी ने फरमाया जो अपने लिए पसंद करो अपने भाई के लिए पसंद करो, नबी ने फरमाया माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। आप एक पैगाम लिखे और आपके पास जितने प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आपके पास व्हाट्सएप, फेसबुक, जो भी प्लेटफॉर्म है, आप उस पे शेयर भी करें और जब जुलूस में निकले तो एक पैगाम लेकर निकले, ताकि जमाना आपके पैगाम को देखकर पूछे आपने जो हाथों में तख्तियां ली है ये किसने कहा?
कहा किसी और ने नहीं कहा। जिस नबी की आमद के हम जुलूस में आए हैं, ये फरमान उसी नबी का है। जमाना देख कर कहे, जब नबी का फरमान इतना अच्छा है तो नबी का किरदार कितना अच्छा। इंशाअल्लाह हम करेंगे। कितने नौजवान ऐसा करेंगे जरा बताएं तो? सारे नौजवान करेंगे? जरूर करें। कम से कम एक तख्ती, अरे कुछ नहीं कर सकते तो आप चाय होटल वाले हैं तो एक होटल में ही लगा दीजिए, आप अपने घर के दरवाजे पे ही लगा दीजिए। साहब सेल्फी लेकर अपनी तस्वीरें शेयर करते हो, उससे बेहतर है कम से कम उस दिन नबी के एक फरमान को शेयर कर दो, आगे बढ़ाओ, ताकि कम से कम दुनिया को ये मैसेज और पैगाम पहुंचे। सरकार की विलादत की खुशी है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने साहब आका की विलादत की खुशी में पूरे मक्के के लोगों की दावत कर दी। 3 दिन तक दावत ही दावत। अल्लाह अल्लाह। साहबे सीरत ने लिखी, साहबे मुफस्सिर साहबे सीरत ने लिखने का काम किया। ये जो सीरत के मुअल्लिखीन है या साहब सीरत निगार है, इन्होंने अपनी किताबों में लिखा कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने साहब पूरे मक्के के लोगों की दावत की। दावत तो हो गई, सब खाते रहे, मुसाफिरों के लिए खाने का इंतजाम, पहाड़ों के ऊपर चले गए, जंगलों में जानवरों के लिए इंतजाम। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब तशरीफ ले आए तो कुफारे मक्का ने कहा, अब्दुल मुत्तलिब आपके पोते की विलादत की खुशी में खाना खूब मिला, बड़ा लुत्फ आया, बड़ा मजा आया, मगर बस एक चीज की कमी रह गई। सुनिएगा गौर से, बस एक चीज की कमी रह गई। कहा क्या? कहा माशअल्लाह, उन लोगों ने कहा कि हमें शराब पसंद है, बस इसी एक चीज की कमी रह गई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे आबा व अजदाद से लेकर आज तक न हमने कभी शराब पिया और न किसी को शराब पिलाया, और ये बच्चा तो बड़ी शान वाला है। इसकी विलादत के रोज काबा मेरे घर की तरफ झुक गया था। तुझे पता है हम न शराब पीते हैं न किसी को पिलाते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज पूरी दुनिया में यहूदियों की साजिश है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले पूरी दुनिया में जो गुनाह आम थे, फिर से उन गुनाहों को आम कर दिया जाए। हुजूर की आमद से पहले शराब आम था, यहूदी चाहते हैं फिर से आम हो जाए। हुजूर की आमद से पहले जुआ आम था, यहूदी चाहते हैं फिर से आम हो जाए। हुजूर की आमद से पहले औरतों की कोई इज्जत नहीं थी, ये यहूदी चाहते हैं औरतों को फिर से बेहया और बाजारू बना दिया जाए। साहब हुजूर की आमद से पहले अंबियाए किराम की शान में गुस्ताखियां, और इस कौम ने न जाने कितने नबियों को कत्ल किया। ये चाहते हैं फिर से ये कौम माशअल्लाह नबियों की शान में गुस्ताखी करने वाली हो जाए। हुजूर की आमद से पहले नाच गाना बाजा आम था, ये चाहते हैं फिर से आम हो जाए। हुजूर की आमद से पहले बेटियां जिंदा दफन की जाती थी, ये चाहते हैं फिर बेटियों का मर्डर किया जाए, कत्ले आम किया जाए। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, यहूदियों की साजिश को मिटाने के लिए नबी तशरीफ ले आए। अगर आज मुसलमान फिर से हम यहूदियों की साजिश के शिकार हो गए तो बताओ हमारी जिंदगी का क्या होगा, फिर हमारे मिशन का क्या होगा। इसलिए मेरी कौम के शहजादों याद रखना, आका की विलादत की खुशी में जो मक्के के लोगों ने दावतें खाई, उस दावत में सब हलाल चीजें खिलाई गई, मगर शराब को साहब शराब जिसे अल्लाह ने हराम करार दिया, शराब को उस दावत से हटाकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जमाने को मैसेज और पैगाम दिया। ये बच्चा बड़ी शान वाला है, सरकार की नस्ल में कोई ऐसा नहीं माशअल्लाह सरकार के आबा व अजदाद में जो शराबी हो। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, ऐ मेरी कौम के शहजादों, आपके घर भी बर्थडे पार्टियां होती है, आप शादी की पार्टियों में जाते हो, आप कॉलेजों और स्कूलों में पढ़ते हो, बड़ी बड़ी पार्टियां मनाते हो। आज तेरा दोस्त शराब की पार्टियां करता है, आज नशे की पार्टियां होती है। आज हमारी कौम के नौजवान स्मोकिंग कर रहे हैं, चरस पी रहे हैं, अफीम पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताओ, इस्लाम में फांसी लगाना हलाल है कि हराम है? हराम। अरे बोलिए, खुदकुशी हराम है कि नहीं है? हराम है। आप ईमानदारी से बताइए, खुदकुशी हराम? अपने आप अपने को मौत के मुंह में मत डालिए। जो लोग शराब पी रहे हैं ये खुदकुशी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं?
जो लोग अफीम और गांजा पी रहे हैं रोजाना अपने आप को मौत के करीब लेकर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? जो लोग चरस और अफीम पी रहे हैं रोजाना, वो लोग साहब याद रखें अपनी जिंदगी को मौत के मुंह में डाल रहे कि नहीं डाल रहे हैं। फर्क यही है, खुदकुशी करने वाला एक बार में मर जाता है और ये आहिस्ता आहिस्ता मौत के करीब जा रहे हैं। ईमानदारी से बताना, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप में का कोई नौजवान है जो चाहेगा उसकी माँ की मौत हो जाए? क्या कोई चाहेगा उसका बाप मर जाए? आप कहेंगे मौलाना कैसी बात कर रहे हो? मैं कहूंगा याद रखना, माँ बाप को मारने के लिए एक गोली काफी है कि बंदूक ली और गोली से बाप को मार दिया, बाप की मौत हो गई। मगर वो बेटा कैसा है जो रोजाना शराब पीकर माँ बाप को मौत के मुंह में ढकेल रहा है? वो नौजवान कैसा है जो रोजाना चरस अफीम गांजा पीकर घर आता है, माँ देख कर सदमे में चली जाती है, बाप शर्म से निगाहें नीची कर लेता है। हर रोज माँ बाप के लिए मौत वाक़ई होती है। माँ बाप हर रोज तेरी मोहब्बत में तड़पते हैं, काश मेरा बेटा शराबी न होता, काश मेरा बेटा जुआरी न होता, काश मेरा बेटा चरस अफीम और गांजा पीने वाला नहीं होता। मालूम है सरकार ने फरमाया इस्लाम में नशा हराम है, वो नशा जिससे अक्ल खत्म हो जाए। इसलिए मेरी कौम के नौजवानों, आज के इस जलसे से पैगाम लेकर के जाओ, आज के बाद किसी पार्टी में जाना और तेरा दोस्त उससे कहे चल आज शराब की पार्टी करते हैं, कहना ना ना हम कभी शराब की पार्टी नहीं कर सकते। कहेगा क्यों? कहा इसलिए कि हम जिस नबी के मानने वाले हैं उनकी विलादत की खुशी की जो पार्टी हुई थी उसमें शराब नहीं था। कुफारे मक्का को हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने शराब पिलाने से मना कर दिया था, कहा हम न पीते हैं न पिलाते हैं, यही वजह है मैं पानी तो पी सकता हूँ, मैं शरबत तो पी सकता हूँ, मैं दूध तो पी सकता हूँ, मैं मिनरल वाटर तो पी सकता हूँ, मगर जिंदगी में मैं कभी शराब नहीं पी सकता। तेरा दोस्त तुझसे कहेगा तुझे मेरी दोस्ती का वास्ता, कहना तू मेरा दोस्त बाद में है, मैं मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम पहले हो, इसलिए मैं जिंदगी में न कभी शराब पीऊंगा न किसी को शराब पिलाऊंगा। बेशक सुभान अल्लाह। कितने नौजवान हैं जो आज ये वादा करें कि हम पूरी जिंदगी में न कभी शराब पिएंगे न पिलाएंगे। सिर्फ नौजवान वादा करे, है ना साहब? आप जाहिर सी बात है, याद रखिएगा इन बातों को। जैसे इस्लाम में शराब पीना हराम, वैसे ही इस्लाम में चरस पीना हराम, गांजा पीना हराम, अफीम पीना हराम, स्मोकिंग हराम। ऐ मेरी कौम का नौजवान, ये यहूदी चाहते हैं फिर से मुसलमानों को शराब के नशे में ढकेल दिया जाए, फिर से मुसलमानों को जुए का आदी बना दिया जाए। यही वजह है अरब की वो पाकीज़ा सरजमी जिसे मुस्तफा जाने ने बड़ी जाफशानी के बाद 23 साल की मुद्दत में अरब की सरजमी को तमाम गुनाहों से पाक किया। अल्लाह अकबर। आज यहूदियों की साजिश ने फिर से उस जमीन को नापाक करने की साजिश रच दी। आज वो अरब की सरजमी जहाँ पे जब नबी ने ऐलान किया इस्लाम ने शराब पीना हराम, तो अरब की सरजमी का आलम ये था कि लोग शराब के मटके तोड़ दिए, जिन लोगों के पेट में शराब के उंगलियां डालकर कर दी। मगर आज उसी अरब की सरजमी पे फिर से शराब खाने खोल दिए गए, फिर से वहाँ जुआ खाने खोल दिए गए, फिर से वहाँ नाच गाने की महफिलें सजने लगी। इन लाल दुपट्टे वालों को मिलाद के खिलाफ बोलने के लिए वक्त है, सलाम के खिलाफ बोलने के लिए फुर्सत है, मगर इन कमीनों को एक बार भी ये बोलने की फुर्सत नहीं। ऐ अरब के बादशाहों, जिस जमीन को नबी ने गुनाहों से पाक कर दिया, हम उसे दोबारा नापाक नहीं होने देंगे। बोलिए ईमानदारी से कोई बोलता है? आज तक पूरी दुनिया में इतने मुस्लिम ममालिक हैं, किसी ने इसकी मुखालिफत की, किसी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई? मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, बहुत हल्ला हंगामा हुआ आज तक कि आप लोग मेल के जरिया वक्फ तरमीमी बिल की मुखालिफत कीजिए। सबने किया, सबने किया। ये आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, बुरा मत मानिएगा मेरी बात का, अब तक वक्फ बोर्ड का चेयरमैन किसे बनाया गया? क्या कोई काफिर था या मुसलमान था? मुसलमान था, वो चाहे बिहार के वक्फ बोर्ड हो, उत्तर प्रदेश का हो या कहीं का। मगर इन हमारे हरामखोर नेताओं ने पेट पालने के अलावा कौन काम किया? अगर इन्होंने थोड़ा सा भी इनका ज़मीर जिंदा होता और थोड़ा सा भी काम किया होता,
डॉक्टर इकबाल ने कहा ना, अल्लाह ने उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसे खुद अपनी हालत के बदलने का। पूरी रात मैं तकरीर करूं मगर आप खुद बदलना नहीं चाहिए तो मेरी तकरीर आपको कभी जिंदगी में बदल अरे बोलिए ना, बदल सकती है क्या? बदल सकती है क्या? नहीं ना बदल सकती। आप समझते हैं कि मैंने बहुत बेहतरीन VIP जो अमामा बांधा है और बेहतरीन जुब्बा पहन लिया तो मैं इन लोगों से बड़ा आलिम हूं। आप अपने मोहल्ले के आलिमों की कद्र कीजिए, आप अपने इलाके के आलिमों की कद्र कीजिए। और जब रबीउल नूर शरीफ आए ना तो आका की जो मिलाद की महफिल आप सजाते हैं तो बहुत जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी महफिल हो, पूरा मोहल्ला आपके यहाँ सुनने के लिए आए। कम से कम आप अपने घर के लिए आका की मिलाद की महफिल कीजिए, घर के लिए सुनिए, घर के लिए, घर के लिए। आप कहेंगे वो क्या? कोई माइक वगैरह की जरूरत नहीं, मुख्तसर जो आपसे हो सके अच्छे आदमी को बुलाइए, कहिए हुजूर जो खिदमत होगी सब आपकी करेंगे, आप मेरे घर तशरीफ ले आइए और हमारे बच्चों को आज आका की विलादत की महफिल में आका की कोई सीरत सिखा दीजिए। सुभान अल्लाह। आका की कोई सीरत अच्छे आलिम से, ईमान अकीदा जिसका ठीक हो, आशिके मुस्तफा हो, ये नहीं जिसको चाहा उसको बोला दिया। समझ रहे हैं ना? दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। जब नबी ने कह दिया कि नबी मरते नहीं तो फिर तुम कहने वाले कौन होते हो? पूछिए इन उलमा से, क्या इब्ने माजा शरीफ की हदीस नहीं है? फनबीउल्लाह हय्युन, अल्लाह के नबी जिंदा है। ताज्जुब की बात है, अब कोई कहे इसलिए याद रखिएगा, अरे मेरा नबी भी जिंदा है, नबी का मिशन भी जिंदा है, नबी का किरदार भी जिंदा है, नबी का कैरेक्टर भी जिंदा है। सुन लीजिए, आप याद रखिए, आप जब इन आलिमों से पूछेंगे ना तो साहब हजरत अब्दुल्ला इब्ने सलाम साहब जो यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे, है ना, और मदीने में रहते थे। कहाँ रहते थे? पहले सुने उनकी एक सीरत। बस बयान करूं? बोले बयान करूं? ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है। जरा एक बार दोनों हाथों को उठाकर बोल दें या रसूल अल्लाह, और जरा प्यार से बोल दें या हबीब अल्लाह, है ना। आप लोगों को देखकर मुझे एक शेर याद आता है ना, कि रोशनी फलक पर है, कह कशा ज़मीं पर है, कौन आने वाला है, आसमां ज़मीं पर है, कौन आने वाला है, आसमां ज़मीं पर है। अब याद रखें, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने सलाम कहते हैं कि आका मदीना तशरीफ ले आए। अरे बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका मदीना तशरीफ ले आए। आज सोशल मीडिया पे और मार्केट में लोग पूछ रहे किसी सहाबी ने आका की विलादत पे जुलूस निकाले क्या? आका जिस दिन पैदा हुए उस दिन मक्के में कुफार थे, मगर जब आका मदीने में आए तो जितने मुसलमान थे आका की आमद की खुशी में सड़कों पे चले आए। हज़रत बुरैदा असलमी की जिंदगी पढ़े, उनके हाथ में झंडियां थी। कहा सरकार तलवार पे अपने अमामा को लगा लिया, कहा आज सरकार की आमद हो रही है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, आका ने जब मुबारक कदम मदीने में रखा तो आका के चेहरे के नूर से पूरा मदीना मुनव्वर हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, खुतबाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। कहा कि देख कर फलक को ये शर्मसार हो जाता, देख कर फलक को ये शर्मसार हो जाता, ये तो कहिए आका का आस्था ज़मीं पर है, ये तो कहिए आका का। इसलिए ये सारी बातें जो करते हैं ना बकवास, ये फजूल है। दलाइल शैतान के पास भी थे और वो तो खुदा के सामने दलील पेश कर रहा।
इसलिए याद रखें, अल्लाह ने कुरान में कहा कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, तहकीक क्या महबूब मैंने आपको रोशन दलील बना करके भेजा है। खुदा दावा है मुस्तफ़ा उसकी दलील है, इसलिए हमेशा याद रखे मुस्तफ़ा खुदा की दलील है। और मुस्तफ़ा की जात में कोई कमी निकाले तो ये तो खुदा की दलील में कमी निकाल रहा है। इसलिए जो गुस्ताखे मुस्तफ़ा है वो गुस्ताखे खुदा भी है, और गुस्ताखे खुदा से हमारा रिश्ता न कल था ना आज है। अरे बोलिए, हो सकता है क्या? हो सकता है रिश्ता? नहीं हो सकता। यही वजह है आला हजरत अजीमुल बरकत ने कहा तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, है ना। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने सलाम मदीने में रहते थे। आका करीम मदीने में तशरीफ ले आए और आका पहला खिताब फरमा रहे हैं, पहला खिताब, पहली तकरीर मदीने शरीफ में फरमा रहे हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने सलाम कहते हैं मैं आका के करीब गया और जब आका पे नजर पड़ी तो मैं तो अभी साहबे ईमान नहीं था, लेकिन मेरी नजर पड़ी तो मैंने समझ लिया ये किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता, ये चेहरा बता रहा है कि ये भी सच्चा है और इसकी बातें भी सच्ची, ये भी सच्चा है और इसकी बातें भी सच्ची है। कौन बोल रहा है? अभी साहबे ईमान नहीं हुए हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने सलाम यहूदियों के बहुत बड़े आलिम हैं। कहते हैं मैंने किताबों में तो सब पढ़ रखा था, लेकिन याद रखे मुताला बहुत वसी था। कहते हैं जब आका ने कहा कि सलाम फैलाओ तो मैं समझ गया कि ये नबी ही है जो ये बात कह सकते हैं। आका करीम ने दूसरी बात जो मदीने में कही, ऐ मदीने वालों आपस में सलाम को फैलाओ, यानी एक दूसरे से सलाम करो, सलाम को आम करो। आका करीम ने जो दूसरी बात कही, कहा गरीबों को खाने से पहले खाना खिलाओ, यतीमों की फिक्र करो। कहते हैं आका की ये दो बातें, फिर आका करीम ने तीसरी बात कही कि जब कमाओ अपने और अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना। चौथी बात जो आका ने फरमाई, कहा कि रात की तन्हाई में जब बेदार होकर खुदा की इबादत किया करो। मैंने समझ लिया कि ये बात किसी कोई और नहीं कर सकता, ये बात तो एक नबी कर सकता है, ये बात तो एक सच्चा इंसान कर सकता है। आका की इन्हीं बातों को सुनकर मैंने ईमान लाया। मेरी रात बड़ी मुश्किल से कटी और मैं कल होकर सरकार की बारगाह में जाकर साहिब ईमान हो गया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज लोग कहते हैं इस्लाम तलवार की जोर से फैला है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा नहीं, इस्लाम तो आका के इखलाक से फैला है। इसलिए मैं आपसे भी कहूंगा आप अपने इखलाक को ऊंचा रखिए, आप अपने किरदार को ऊंचा रखिए। भाई के साथ, माँ बाप के साथ, बहन के साथ, पड़ोसी के साथ आप अपने इखलाक को ऊंचा रखिए। आपका पड़ोसी हिंदू हो या मुसलमान, लेकिन खाने से पहले उसका ख्याल कीजिए, पहनने से पहले उसका ख्याल कीजिए। वो बीमार पड़ जाए तो उसकी इयादत को तशरीफ ले जाइए। मुस्तफा करीम की इस सुन्नत को जिंदा कीजिए। आज तो हमारी कौम की हालत ये है, लोग माँ बाप को नहीं पूछते, बीवी बच्चों को क्या पूछेंगे। सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक नौजवान हाजिर हुआ, अर्ज़गुज़ार होता है फिदा का अब्बी उम्मी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। आका जी एक बात पूछने आया हूँ। कहा पूछो, क्या पूछना चाहते हो? कहा सरकार मैं ये जानने आया हूँ कि मर्द के ऊपर पहला हक किसका है। अब याद रखिएगा सरकार की बारगाह में ये सवाल आया है। आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ नौजवान जानना चाहते हो? हाँ या रसूल अल्लाह। कहा मर्द के ऊपर पहला हक उसकी माँ का है। बोल दे सुभान अल्लाह। किसका है उसकी? पूरा मजमा हाथ उठाकर बोल दे, मर्द के ऊपर पहला हक किसका है? जोर से आवाज आनी चाहिए, हमारी माँ का। अब याद रखिएगा सरकार माँ से कितनी मोहब्बत करते थे। सुनिए जरा गौर से सुनिए। साहब मुअल्लिखीन लिखते हैं, किताबों में आया है, आप मदारिजुन नबुवा शरीफ पढ़े, शवाहिदुन नबुवा पढ़े। अल्लाह अल्लाह, सरकारे मदीना सहाबा की झुरमुट में बैठे हैं, इतने में एक मुकद्दस खातून चली आ रही है। आका करीम की नजरे करम पड़ी है, फौरन मुस्तफा करीम खड़े हो गए, सहाबा भी खड़े हो गए। आका करीम कांधे से अपनी चादरें मुबारक को उतारते हैं,
जमीन पर बिछाते हैं, कहते हैं अम्मी जान आपके बैठने की जगह वो नहीं, आपके बैठने की जगह ये है। इतने में उनके शौहर आ गए, आका ने उनकी भी ताजीम की और उन्हें भी अदब से बैठा दिया। सहाबा अर्ज़गुज़ार हुए, ए मेरे आका सारी दुनिया आपकी ताजीम करती है, आपकी शान तो ये आप जहां जाएं वहीं लोग ताजीम के लिए खड़े हो जाएं। सरकार आप तो मेराज की शब है और आप मस्जिद अक़सा में तशरीफ ले गए, सारे अंबिया आदम से लेकर ईसा तक सब आपकी ताजीम के लिए खड़े हैं। मगर आका ये कौन मुक़द्दस खातून है, ये कौन पाकीज़ा औरत है जिनकी ताजीम के लिए रसूलों का रसूल खड़ा है, पैगंबरों का पैगंबर खड़ा है। ऐ नबी की मिलाद की महफिल में आने वालों सुनो, मेरा और तेरा नबी इरशाद फरमा रहा है, ऐ मेरे सहाबा क्या तुम अपनी माओं की ताजीम नहीं करते, क्या तुम अपने वालिदैन की ताजीम नहीं करते? सुन, तेरा पैगंबर जिस औरत की ताजीम के लिए खड़ा है, ये औरत कोई और नहीं, मेरी दूध पिलाने वाली माँ सैयदा दाई हलीमा है। सुभान अल्लाह, सैयदा दाई हलीमा है और उनके पीछे जो तशरीफ लाए ये उनके शौहर हैं जो मेरे रजाई वालिद है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बुरा मत मानिएगा, आज बेटा प्रधान क्या हो गया, बाप को पूछता तक नहीं है। बेटा इंजीनियर डॉक्टर क्या हो गया, बाप की ताजीम तक नहीं करता, बाप से अच्छी तरह गुफ्तगू भी नहीं करता है। हमने थोड़ी सी दौलत क्या कमा ली, माँ बाप के रोब जमाने लगे। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या नबी से ज्यादा इल्म तेरे पास है? क्या नबी से ज्यादा दौलतमंद और अमीर तू है? क्या नबी से ज्यादा इज्जत वाला है? क्या तू नबी से ज्यादा शान वाला है? इंसान सब है मगर नबी से ज्यादा इल्म वाला नहीं हो सकता, नबी से ज्यादा इज्जत वाला नहीं हो सकता। कुरान ने कहा वरफाना लका जिक्रक, नबियों के सरदार है मगर दूध पिलाने वाली माँ के लिए खड़े हो गए। साहब रसूलों के रसूल है मगर दूध पिलाने वाली माँ के शौहर के लिए खड़े हो गए। सुल्तान रज़ा आपसे कहना चाहेगा, ऐ मेरी कौम के शहजादों, आज के जलसे से पैगाम लेकर जाओ। तुम्हारी हालत ये है दोस्तों की महफिल में बैठे रहते हो, बाप गुजर जाता मगर ताजीम के लिए खड़े नहीं होते। जिंदगी में याद रखना, अगर तुम अपने दोस्तों के साथ हो और माँ बाप की तुम खुद कदर नहीं करोगे तो तुम्हारी बीवियां तुम्हारी माँ की कदर नहीं करेंगी, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे माँ बाप की इज्जत नहीं करेंगे, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे माँ बाप की कदर नहीं करेंगे। इसलिए आज के जलसे से पैगाम लेकर के जाओ कि आज के बाद जिंदगी में कहीं रहना, तुम दरसगाह में बैठे हो, आप अपनी दुकान में बैठे हो, बिजनेस की कुर्सी पर बैठे हो, वकालत की कुर्सी पर बैठे हो, दोस्तों की महफिल में बैठे हो, जब बूढ़ी माँ या बाप आ जाए ना फौरन खड़े हो जाना। दोस्त पूछेंगे क्यों खड़े हो गए, कहा देखो मेरे वालिद आ रहे हैं, सुभान अल्लाह, सुभान मेरी वालदा आ रही है। पहले उनसे पूछो अब्बा कोई जरूरत, जानते हो जब तू ताज़ीम करेगा ना मजाल नहीं है, तेरा कोई साथी तेरे बाप से बदतमीजी कर दे, तेरा कोई साथी तेरी माँ को कुछ बोल दे, इसलिए कोई जानता है मेरा दोस्त अपनी माँ की बड़ी इज्जत करता है, मेरा दोस्त अपने बाप से बड़ा प्यार करता है। ऐ मेरी कौम के शहजादों, आज के बाद किसी मोड़ पे रहना, घर में बैठे हो, बगल में बीवी बैठी है, बच्चे बैठे हैं, तेरी बूढ़ी माँ आ जाए फौरन खड़े हो जाओ, बीवी से कहो तुम भी खड़ी हो जाओ, बच्चों से कहो तुम भी खड़े हो जाओ। पूछेंगे कल तक माँ बाप की इतनी इज्जत नहीं करते थे, आज क्यों कर रहे हो? कहना मैं जलसे में गया था और मौलवी साहब एक तकरीर कर रहे थे, आका की सीरत बता रहे थे। अरे हमारे और तुम्हारे नबी तो दूध पिलाने वाली माँ के लिए मस्जिद नबवी शरीफ में खड़े हो गए, मैं तो उस माँ के लिए खड़ा हूँ जिसने दूध भी पिलाया है, 9 माह पेट में खूने जिगर भी पिलाया है, जिसने उंगलियां पकड़ के चलना भी सिखाया है, जिस बाप ने अपनी सारी जिंदगी की कमाई मेरी कदमों में कुर्बान कर दी है। यही वजह है सरकार मदीने में ताजीम कर रहे हैं, हम अपने माँ बाप की सारी दुनिया में ताजीम कर रहे हैं। तभी तो सरकार ने फरमाया तुम खुदा और रसूल को राजी करना चाहते हो तो अल्लाह उसके रसूल उस वक्त तक राजी नहीं होंगे जब तक तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी न हो।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। राजी ना हो जाए। तो कितने नौजवान हैं जो आज के बाद अपने माँ बाप की ताजीम करेंगे? जरा एक बार हाथ उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह। करेंगे ना? मैं बूढ़ों से नहीं, सिर्फ नौजवानों से कह रहा हूँ। आप मेरे साथी बन जाए। आप लोग करेंगे ना? इधर जो बैठे हैं माँ बाप की ताजीम करेंगे ना? ये जलसे इसीलिए होते हैं, इसलिए नहीं होते। मैं साहब किसी शायर का मुखालिफ नहीं हो, उसको भी दावत आप ही ने दी है, उसे चाहे आप सुबह तक पढ़वाएं, मेरी पेशानी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं पूरे भारत में किसी शायर को कुछ नहीं बोलता, आप कब तक पढ़िएगा नहीं पढ़िएगा, मेरा अपना वक्त फिक्स होता है। जब मुझे जाना है तो मेरे वक्त में जितना बचा रहेगा, अगर 10 मिनट बचा है तो मैं 10 मिनट बोलकर खत्म कर दूंगा। कल मैं 12 बंकी था, फिर दिन भर जाकर मैंने ड्यूटी की, फिर उसके बाद यहाँ आया, फिर जाकर दिन भर ड्यूटी, फिर रात को जलसा, फिर दिन भर सफर करके बरेली शरीफ जाना। जाहिर सी बात ये सारी मसरूफियात है, मगर मास्टर साहब बड़ी मोहब्बत करते हैं, हमेशा फोन करते हैं ना। तो ये आप हजरात की मोहब्बतें अब जरा गौर से सुनिएगा। नौजवान कहाँ पहुंचा है? आका की बारगाह में पहुंचा है। इंशाअल्लाह हम अपनी जिंदगी को आका की सीरत से सजाएंगे। अरे हाथ उठाकर बोले इंशाअल्लाह सजाएंगे ना। सुनिए, आपने 14 साल मोटी मोटी किताबें पढ़ ली और सरकार की सीरत नहीं पढ़ी तो समझो कुछ नहीं पढ़ी। समझ गए ना? जिंदगी में जहां कहीं रहो, सीरत मुस्तफा की एक किताब रखो, है ना? सीरत मुस्तफा की एक किताब हिंदी में, इंग्लिश में, है ना? और साहब याद रखिए, सबकी मत पढ़िएगा। अरे अपने मौलाना साहब है ना, अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आज़मी अलैहिर्रहमा, उनकी किताब पढ़िएगा सीरत मुस्तफा, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह आप पढ़े ना। हमारे यहाँ आलिमों की कमी है क्या? आपको बुखारी शरीफ ही समझना हो तो साहब आप अल्लामा मुफ्ती शरीफुल हक साहब किबला की किताब क्यों नहीं पढ़ते? है ना? आप उन्हें पढ़े। आपको चांद सूरज के बारे में जानना हो, चांद का सफर, तो आप दूसरे साइंटिस्टों को क्यों पढ़े? अल्लामा मुफ्ती शरीफुल हक साहब किबला ने खुद लिखा चांद का सफर, आप उसे क्यों नहीं पढ़ते? बोलिए। आला हजरत की किताब अल फौजुल मुबीन दर रद्दे हरकते जमीन आज अमेरिका की कई लाइब्रेरियों में इंग्लिश में मौजूद है ना? लेकिन ये सब मेरा मौजू नहीं। कभी कभी मैं आता हूँ, आ गया फकीर तो बोलता है, इसलिए याद रखे। मैं आपसे कहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने ये जिस जहाँ पे आप हैं ये बड़ी पाकीज़ा सरजमी है। खुद भी पाकीज़ा बनिए, दूसरों को भी पाकीज़ा बनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार की बारगाह में नौजवान हाजिर है। आका जी, मर्द के ऊपर पहला हक किसका? सरकार ने कहा तुम्हारी माँ का। नौजवान ठहर गया, फिर पूछा आका फिर किसका? आका फरमाते हैं तुम्हारी माँ का। फिर ठहर गया, तीसरी बार पूछा आका जी फिर किसका? आका फरमाते हैं तुम्हारी माँ का। फिर ठहर गया, चौथी बार पूछ पड़ा आका जी फिर किसका? आका मुस्कुरा पड़े, कहा तुम्हारे वालिद का। 4 बार पूछा, आला हजरत अजीमुल बरकत से पूछा गया, हुजूर मर्द कमाए तो क्या करे? तो आला हजरत ने जवाब लिखा, मर्द कमाए 100 रुपए कमाए तो 75 माँ को दे दे और 25 बाप को दे दे। इसलिए कि सरकार ने 3 बार माँ का जिक्र किया है और 1 बार बाप का जिक्र किया है। सुभान अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह, है ना? बोले सुभान अल्लाह। अब पूछा गया आला हजरत से, हुजूर माँ का रुतबा बड़ा है या बाप का रुतबा? आला हजरत का जवाब सुनिए। आला हजरत जवाब लिखते हैं, लोगों जानना चाहते हो माँ का रुतबा बड़ा या बाप का? मोहब्बत माँ से ज्यादा करो और अदब बाप का ज्यादा करो। इसलिए कि बाप तेरा भी हाकिम है, तुम्हारी माँ का भी हाकिम है। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, बुरा मत मानना। आज हम इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, आलिम, मौलाना क्या क्या बन गए और हमारे जहन में बात है हम जो कमाते हैं ये मेरा है। ये हमारी जो VIP बीवियां हैं, पढ़ी लिखी, इंटर पास, BA पास, ये समझती है कि मेरा शौहर जो कमाता है वो सब मेरा है। यही वजह है आपने देखा होगा साहब, बेटा बाप की जमीन को कहता है मेरी जमीन है, मगर बाप कभी बेटे की दुकान को अपनी दुकान नहीं कहता। बाप कभी बेटे की मकान को अपना मकान नहीं कहता। बाप के भी जहन में बात है, यार ये तो मेरा बेटा कमा रहा है, मगर वाह रे मेरे मुस्तफा, सरकार फरमाते हैं नहीं, जब तक माँ बाप जिंदा है वो तुम्हारे भी मालिक हैं, तुम्हारी कमाई के भी मालिक
है, तुम्हारी दौलत के भी मालिक है। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, क्या ये हकीकत नहीं है? आज बूढ़ी माँ रमजान के महीने में फोन करती है, मेरे शहजादे कुछ पैसे की जरूरत है, जरा भेज देना। तो आज का बेटा कहता है, अम्मा फोन रख दे, अब अपने बीवी बच्चों से बचेगा तब भेजेंगे। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, माँ का कलेजा फट जाता है। माँ सोचती है, आह मेरा जवान बेटा कह रहा है बचेगा तब भेजेंगे। बताओ ईमानदारी से बताओ, कुरान ने क्या कहा? रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। जब माँ बाप के सामने जाना तो अपनी जवानी को याद मत करना, अपने बचपन को देख लेना, जब तू छोटा था, जब तू बच्चा था। बता ईमानदारी से, तेरे माँ बाप ने तेरे साथ कैसा सलूक किया? आज तू जवान है, माँ बाप बूढ़े हो गए, आज उनके बाजुओं की ताकत खत्म हो गई है, आज उनकी आंखों की बीनाई ने दम तोड़ दिया है, आज तेरे बाप के अंदर कमाने की सलाहियत नहीं है। आज तू बूढ़े माँ बाप से कहता है बचेगा तब भेजेंगे। सुल्तान रजा पूछना चाहता है, बता मेरी कौम का नौजवान, जब तू छोटा था तेरी माँ ने रोटियां बनाई थी तो कभी तेरी माँ ने कहा था बेटे रोटियां बन गई हैं पहले न खाना, बचेगा तो खाना? माँ ने तो कहा था नहीं मेरे लाल, रोटियां बन गई है, जितना खाना चाहता है खा ले, बचेगा तो तेरी माँ खा लेगी। बता तेरा बाप तनख्वाह उठाता था, मेहनत मजदूरी करके पैसे लाता था, तो तेरा बाप अपने खुद फटा हुआ लिबास पहनकर और तेरे करीब आकर कहता था, बेटा बता तेरे कॉलेज में कितने फी भरने हैं, बता तेरे ट्यूशन का फी कितना है, बेटा तू मुंबई में है, तू दिल्ली में पढ़ रहा, कोटा में है, बता तूने फी भर्ती जमा कर लिया, बता अकाउंट नंबर भेज, मैं पैसा भेज देता हूँ। आह तेरा बाप खुद फटा पहनकर, तेरा बाप खुद मेहनत मजदूरी करके अपने जिस्म को जिस्म नहीं समझकर, तेरा बाप हर वक्त इसलिए कमाता रहा, अपनी हड्डियों से लड़ता रहा ताकि मेरे बेटे की जिंदगी कामयाब हो जाए। तेरे बाप ने दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं समझा, तेरे बाप ने तेरी सारी जरूरतें पूरी की, मगर आज वही बाप जब बुढ़ापे की मंजिल को पहुंच गया, कमाने की सलाहियत खत्म हो गई, तू कहता है कि बचेगा तो देंगे, तेरे बाप का कलेजा फट जाता है। और जब माँ बाप का कलेजा फट जाएगा ना तो तू करोड़ों सजदे कर ले, तू चाहे लाख मिलाद की महफिलें सजा ले, तू चाहे लाख उर्स में जाकर के चादरें चढ़ा ले, तू चाहे लाख काबे का तवाफ कर ले, पहले जो तेरे घर के किबले हैं ना उन्हें दुरुस्त कर लेना, उन्हें मना लेना, फिर सजदे कर, नमाज़ें पढ़, मिलाद मना, इंशाअल्लाह। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिस शख्स से उसके माँ और बाप राजी हो गए उससे अल्लाह और उसका रसूल भी राजी हो गया। ऐ मेरी कौम के शहजादों, खुदारा अपने माँ बाप के दिल को न दुखाना। आज के बाद दिल्ली रहो, मुंबई रहो, कलकत्ता रहो, कहीं रहो, जानते हो हम कामयाब क्यों नहीं? हम डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनकर भी कामयाब नहीं, इसलिए कि हमने अपनी कमाई में माँ को हिस्सा नहीं दिया, हमने अपने घर में कभी माँ को नहीं रखा, साल गुजर गए हमने कभी माँ की खबरों खैरियत नहीं ली। आज के जलसे से पैगाम लेकर जाओ तो तौबा करो अपने गुनाहों से, दिलों को पाकीज़ा बनाओ। आज के बाद दुनिया में कहीं रहो, जब तनख्वाह उठाना तो पहला फोन अपनी बूढ़ी माँ को करना, अम्मा तनख्वाह मिल गई है, बोल तुझे कितने पैसे की जरूरत है। जब माँ सुनेगी ना मुस्कुरा देगी, माँ जब मुस्कुराएगी तो याद रखना खुदा की रहमत झूम जाएगी। जाकर तेरे बाप से कहती है, सुना है बेटे का फोन आया था, इंजीनियर साहब का फोन आया था, कह रहे थे कितना पैसा चाहिए। बूढ़ा बाप कहता, अच्छा सुनो, मांगा नहीं ना? कहा नहीं। कहा सुनो, कहना पहले अपने बच्चों की जरूरत पूरी कर लेगा, पहले अपनी जरूरत पूरी कर लेगा और बचेगा तो हमारे लिए भेज देगा। अब इस बुढ़ापे में हमें कौन नया कपड़ा की जरूरत है? तेरा बाप इस बुढ़ापे में भी पुराने कपड़े पहनकर तेरी खुशी के लिए ईद करने को तैयार है। याद रखना, सारी दुनिया तेरी कमाई खाकर सो जाती है, तेरे दोस्त तेरे पैसों से पार्टियां करते हैं, तेरे दोस्त तेरे पैसों से ऐशो इशरत की महफिलें सजाते हैं। मेरी कौम के नौजवानों, आज के जलसे से पैगाम लेकर के जाओ, रात की तन्हाई में अगर मेरे और तेरे लिए कोई आंचल फैलाता है ना तो हमारी बूढ़ी माएं फैलाती है। तेरी कामयाबी के लिए कोई दुआ के लिए हाथ उठाता है ना तो तुम्हारा बूढ़ा बाप उठाता है। याद रखना, इसलिए चाहते हो तेरी दुनिया भी हसीन हो और आखिरत भी हसीन हो, तो आज के बाद कमाना तो सबसे पहले अपनी माँ और बाप की खिदमत करना।
अल्लाह। शायरों को बहुत देते हो तो सुभान अल्लाह, खतीबों को देते हो, पीर साहब को देते हो, सबको देते हो दो, मगर रात की तन्हाई में कभी बूढ़े बाप का जेब भी देख लो, कहीं तेरा बाप सुबह को चाय की होटल में मोहताज न हो जाए। कभी बूढ़ी माँ के दुपट्टे के आंचल को के कोने को भी देख लो, उसके दुपट्टे में कुछ पैसे हैं कि नहीं, चुपके से बांध दो, चुपके से बाप के जेब में डाल दो। जिस दिन हमने ऐसा कर लिया ना, कसम खुदा की उनकी दुआओं से हमारी दुनिया भी हसीन हो जाएगी और आखिरत भी हसीन हो जाएगी। तो कितने नौजवान हैं जो आज के बाद कमाएंगे तो सबसे पहले अपनी माँ और बाप की खिदमत करेंगे। मैं सिर्फ जबरदस्ती नहीं, देखना चाहता हूं कितने माँ बाप के बेटे हैं जो करेंगे। माशाअल्लाह बूढ़े लोग भी खिदमत के लिए तैयार हैं। आपके वालिदैन कब्र में हैं तो उनके नाम से इसाले सवाब कर सकते हैं। हुजूर सैयद बादशाह मियां साहब किला बिलग्राम शरीफ ने एक रोज मुझसे कहा, बेटा जब तकरीर किया करो ना तो बाद में लोगों को बता दिया करो कि माँ बाप को जब पैसे देना ना तो यूं मत देना कि ये 500 ले, ये 1000 ले, नहीं, बल्कि हथेली में पैसे को रख लेना और यूं लेकर जाना, कहना अब्बा हुजूर आपको जितनी जरूरत है ले ले, अम्मी जान जितनी जरूरत है ले ले, ताकि इस बुढ़ापे में भी बाप की बादशाहत सलामत रहे, आपकी बादशाहत सलामत रहे। अगर इजाजत हो तो आखिरी बात बताकर तकरीर खत्म। इजाजत है, देखिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं है ना, क्योंकि वक्त काफी हो चुका, 2:20 हो गए। मैंने तो ये सोचा था कि 1:30 बजे रात तक तो इधर जलसे खत्म हो जाते हैं, 2:30 बजे तक मैं भी घर पहुंच जाऊंगा, लेकिन 2:20 बज गए हैं। अगर आप लोग की इजाजत होगी तो सिर्फ 5 से 10 मिनट। अभी आपने कुछ दिनों पहले सुना, इस्लाम को बदनाम करने के लिए तरह तरह की कोशिशें। कुछ दिन पहले मैं एक जलसे में था तो मेरे एक करीबी दोस्त ने कहा, हजरत देख रहे हैं आजकल इस्लाम के खिलाफ फिल्में बन रही हैं। मैंने कहा ये बहुत पुरानी बात है। कहा नहीं मालूम आपको, कुरान की आयत का गलत सलत तर्जमा पेश किया जा रहा है। ये लोग मजा लेकर बयान कर रहे हैं कि ये औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, जैसे चाहो आओ। मैं आपसे एक बात बताना चाहूंगा, सुनिए। हो सकता है मेरी फिक्र आपकी फिक्र से नहीं टकराए, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि दम फिक्र खराब ही है ना। हो सकता है आप मेरी फिक्र से इत्तफाक कर भी सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, मगर सुन लेने में कोई बुराई नहीं है। इस्लाम ने औरतों का जिक्र किया, सिर्फ एक औरत की बात नहीं की। औरतों में माँ भी है, औरतों में बीवी भी है, औरतों में बहन भी है, औरतों में बेटियां भी है। ईमानदारी से बताइए, पूछिए इन उलमा से, अल्लाह ने कुरान में क्या कहा? मुहसिनातों मिनन निसा, औरतों के साथ भलाई करो, उनसे भलाई से पेश आओ, बुरा मत मानिएगा। आप अपनी बीवी की कदर नहीं करेंगे तो कौन करेगा? पूछे सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में का सबसे बेहतर वो है जिसका इखलाक अपने घर वालों के साथ बेहतर हो। याद रखिएगा, ये नहीं कि सारी दुनिया में हमारा इखलाक बहुत अच्छा हो और अपने घर वालों को डांट देते हो। आज यही होता है, माँ को पैसे की जरूरत है, बेटा कहता खामोश रहिए, हर रोज पैसे ही मांगती रहती है। साहब बीवी ने कहा कि मुझे मैका जाना है, कुछ पैसा दे दो, आपने बीवी को डांट डपट कर खामोश रहो, पैसा मांग, क्या करोगी इतना पैसा? मैका ले जा करके जब देखो कपड़ा खरीदती है, जब देखो जेवर खरीदती है। मैं भी कहता हूँ फजूल खर्ची मत कीजिए, मगर कम से कम उसकी जरूरत का तो ख्याल रखिए। आपकी बहन है, आपने कभी सोचा उसे भी पैसे की जरूरत पड़ सकती है? बेटी आपकी है, आपने कभी सोचा कि आपकी जवान बेटी को भी पैसे की जरूरत पड़ सकती है? आपने नहीं सोचा। आपने बीवी को डांटा, माँ को डांटा, बहन को डांटा, बेटी को डांटा और खुद पैसों से दोस्तों के साथ पार्टियां करते रहे, यहाँ घूमे वहाँ घूमे, यहाँ खाया वहाँ खाया और बहू बेटियों का ख्याल नहीं किया। जब आप ख्याल नहीं करेंगे तो दूसरों के सामने हाथ फैलाएंगी। और कुरान ने कहा औरतों का ख्याल ऐसे करो जैसे एक किसान अपनी खेतियों का ख्याल करता है, पानी कब देना है, बीज कब डालना है, साहब उसमें खाद का इंतजाम कब करना है, खेतियों की रखवालियां करो, वरना दूसरों के जानवर आएंगे तुम्हारी खेतियों को चर के चले जाएंगे। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, आज के बाद कमाना ना, माँ से कहना अम्मा अल्लाह ने जो मुझे मालूम जर से नवाजा है, मैं हमेशा तेरी खिदमत के लिए तैयार हूँ माँ, मगर किसी गैर के सामने हाथ न फैलाना। बीवी से कहना मेरी शरीके हयात, जो मेरा है वो तेरा है, लेकिन याद रखना गैर के सामने कभी हाथ न फैलाना। अल्लाह ने जो मुझे दिया मैं जरूर अपनी हैसियत के मुताबिक तेरी खिदमत करूंगा।
बहन तू मेरी बहन है, तू कॉलेज में पढ़ती है, किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, बहन तेरा भाई अपनी हैसियत के मुताबिक तेरी जरूरत पूरी करेगा, मगर कॉलेज के किसी आवारा भेड़िए के सामने कभी हाथ न फैलाना। ए मेरी बेटी तू हाई स्कूल मैट्रिक इंटर बीए में पढ़ती है, ए मेरी बेटी याद रखना तेरे बाप ने पैदाइश से लेकर आज तक एक एक लम्हा तेरे ऊपर पैसा कुर्बान किया। ए बेटी अब जब तू जवान हो गई तो भी तेरा बाप तेरी बोझ उठाने के लिए तैयार है, तुझे जो चाहिए ना मुझसे मांग लेना, मैं अपनी हैसियत के मुताबिक तुझे जरूर दूंगा, मगर मेरी बेटी कॉलेज के किसी बुलेट चलाने वाले आवारा लड़के से पैसा न मांगना, किसी अमीर शहजादे से पैसा न मांगना, किसी की दौलत के चक्कर में न पड़ना। ये बेटी ये दौलतमंद, ये दौलत देने वाले तेरी इज्जत लूट लेंगे, ये पैसे देने वाली तेरी इज्जत की पुजारी है, तेरी इज्जत लूट करके चले जाएंगे। याद रखना अगर तुमने अपनी माओ बहू बेटियों और बहनों की जरूरतें पूरी नहीं की, शिकारी आएगा, जाल डालेगा, चारा डालेगा, ये चिड़िया फंसेगी उठा कर लेकर चला जाएगा, फिर तू जाकर मुकदमा लिखा कर ही क्या करेगा, मौलवी साहब से तावीज लिखवा कर ही क्या करेगा। इसलिए मैं कहूंगा रिपोर्ट थाने में लिखवाने से बेहतर है कि तुम तबलीग घर में करो, अपनी बहू बेटियों के सामने, अपनी माओ के सामने खुल करके बोलो, मेरी कौम की बेटियां मैट्रिक इंटर बीए ये सारी डिग्रियां एक तरफ, और अल्लाह के नबी ने फरमाया अल हयाउ शोबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है, हया औरत के जेवर है, ये नबी का फरमान एक तरफ। ए मेरी बेटी इज्जत नहीं तो ये सारी डिग्रियां बेकार है, सारी डिग्रियां बेकार है। बुरा मत मानिएगा मेरी बात का। आज हम लोग ऐसा करते हैं, अपनी बेटियों का ख्याल, अपनी बहनों का ख्याल, अपनी माओं का ख्याल, अपनी बीवियों का ख्याल, खुदारा कमाइए ना। सरकार की सीरत पूछिए इन उलमाए किराम से, सैयदा खदीजतुल कुबरा के विसाल के बाद सरकार हर साल बकरी का बच्चा ज़बह करते और उसके गोश्त को सैयदा खदीजा की सहेलियों के यहाँ भेजते। सहाबा गुजार हुए आका आप ऐसा क्यों करते हैं? कहा खदीजा जिंदा थी तो सहेलियों को तोहफे भेजा करती थी, इसलिए मैं भेज रहा हूँ ताकि उसकी सहेलियां ये जान ले कि खदीजा जिंदा थी तो भी इस घर से रिश्ता बाकी था, और खदीजा दुनिया से चली गई तो भी रिश्ता बाकी, तो भी रिश्ता बाकी है। कमाए ना तो माँ बाप की खिदमत करे, कमाए बीवियों का ख्याल रखे, बहनों का ख्याल रखे, बेटियों का ख्याल। आखिरी ये पैगाम उन बहू बेटियों के नाम, मेरी आवाज तुझ तक पहुंच रही होगी। बता क्या अगर बाप गरीब होगा तो इज्जत का सौदा हो जाएगा? क्या भाई पैसा नहीं देगा तो हम इज्जत को तार तार कर लेंगे? क्या हमारा बाप पैसा नहीं देगा तो हम कॉलेज के किसी आवारा के सामने हाथ फैलाएंगे? मैं कहूंगा नहीं मेरी कौम की शहजादियों, याद रखना अपनी इज्जत की हिफाजत करना, अपनी आबरू की हिफाजत करना, सैयदा खातूने जन्नत की सीरत को जिंदगी में अपना करके रखना। कौमे बनी इस्राइल की एक गरीब औरत जिसका शौहर हफ्तों से बीमार, बच्चे हफ्तों से भूखे, एक ताजिर के पास पहुंच गई। ताजिर ने कहा इज्जत का सौदा कर ले। उसने कहा यही तो गरीबनी के पास है जो दौलत, इसे मैं नहीं लुटा सकती। वापिस चली गई, मगर बच्चों की प्यास, भूख और शौहर की बीमारी को देखकर पलट आई। ताजिर तू जो करना चाहता है कर ले, मगर कुछ पैसा, कुछ हमें सामान दे दे ताकि बच्चों की जिंदगी बच जाए। ताजिर तन्हाई में लेकर गया, मगर खौफे खुदाबंदी से सारा बदन उस औरत का कांप रहा है। ताजिर ने पूछा ए औरत क्यों इतना डर गई है? यहाँ कोई देख तो नहीं रहा है? उसने कहा है ताजिर क्या तेरा और मेरा खुदा अलग अलग है? कहा नहीं। कहा बता जो खुदा घर के बाहर देख रहा है क्या वो घर के अंदर नहीं देख रहा है? ताजिर इस गरीब के पास कुछ नहीं, यही एक इज्जत थी जो आज नीलाम हो रही है, इसलिए मैं रो रही हूँ। ताजिर जब सुना तो उसके होश उड़ गए। कहा ऐ बहन इस गरीबी में भी तूने ईमान का तकाजा बता दिया। जब तू गरीब होकर खुदा से इतना डर रही है तो मुझे अमीर होकर खुदा से कितना डरना चाहिए। ऐ गरीब बहन आज के बाद तू मेरी बहन है और मैं तौबा करता हूँ कि आज के बाद किसी औरत की तरफ निगाहें उठा करके देखूंगा। जब तक तू जिंदा रहना मेरी दुकान तेरे लिए खुली हुई है, जब चाहे तू आके माल लेकर के जाना। औरत यहाँ से सामान लेकर घर गई, बच्चों को और शौहर को खिलाया, उसके बाद मुसल्ला बिछाती है, पेशानी को सजदे में रखी है,
है, दुआ करती है मौला ताजिर ने सिर्फ तेरे खौफ से मेरी इज्जत की हिफाजत की है, ए मौला उस ताजिर के गुनाहों को माफ कर दे। रब्बे कदीर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वही फरमाता है, ऐ मूसा जा और जाकर उस ताजिर से कह दे तूने सिर्फ मेरे खौफ से मेरी गरीब बंदी की इज्जत पे हाथ नहीं डाला, अल्लाह ने तेरी सारी खताओं को माफ कर दिया है। मेरी कौम के नौजवानों, कोई गरीब मजलूम हो तो मदद कर देना, मगर उसकी बहू बेटियों के ऊपर गंदी नजरें न डालना। और कौम की शहजादियों, जिंदगी में याद रखना गरीबी चाहे जितनी आ जाए, सरकार की सीरत दोनों है। अमीरी हो तो कोई प्यासा न रहे, भूखा न रहे, और गरीबी आ जाए तो पेट पे पत्थर बांध लेना, मगर शिकवा न करना, खुदा की बारगाह में नाशुक्री के अल्फाज न करना। ऐ मेरी कौम की बहू बेटियों, जहां रहो सर पे दुपट्टा सलामत रहे, हया वाली जिंदगी सलामत रहे। आपसे मेरी गुजारिश है, मुस्तफा करीम इसीलिए तशरीफ ले आए ताकि हमें वो किताब और हिकमत की तालीम दे, हमारा समाज अच्छा हो। अल्लाह के नबी ने 1450 बरस पहले फरमाया, बेटियां खुदा की रहमत है, आप भी मानिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, आप भी जन्नत तस्वुर कीजिए। अल्लाह के नबी ने जिसे हलाल कहा उसे हलाल समझिए, जिसे हराम कहा उसे हराम समझिए, और सरकार की विलादत की खुशी में आप सब नमाजी बन जाइए। अपने इन उलमा की कद्र कीजिए, सच्चाई और नेक कामों में लोगों की मदद कीजिए, और इंशाअल्लाह साहब मुझे उम्मीद है जरूर हम में का हर शख्स अपने माँ बाप की खिदमत करेगा। शराब, जना, जुआ, बेहयाई, बुराई से बचिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का असल मकसद यही है, समाज अच्छा हो। तभी तो मेरे इमाम ने कहा, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूरे दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, तुझको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। ऐ रज़ा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी, पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने आपका काफी लंबा वक्त लिया, इसके लिए माज़रत खा हूँ। अस्सलामु अलैकुम।